हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो एनटीए 3 जून को आंसर की निकाला था उसके अकॉर्डिंग और जो पहले मैं काउंट किया था उसके अकॉर्डिंग वो नंबर सेम है और उस पर क्या सिलेक्शन हो रहा है। मैं ये बोला था कि एलन जो कट ऑफ निकाला उसके अनुसार वो सिलेक्शन हो रहा है। तो वो वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो यही पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखो तो जाकर मत देखो, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो एनटीए कट ऑफ निकाला था उसके अकॉर्डिंग मेरा 10 से 15 नंबर आंसर की के अनुसार मेरा कम हो चुका है, 15 से 20 नंबर चला गया है। और अभी भी मैं बॉर्डर लाइन से कुछ नंबर ज़्यादा हूँ, लाइक 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे ज़्यादा हूँ। तो मुझे मैं पहले ही बोला था कि एलन का कट ऑफ मैं बिलीव 1% नहीं कर रहा हूँ, ना अभी भी कर रहा था ना कर रहा हूँ, क्योंकि उतना कम कट ऑफ नहीं जाने वाला। अगर उसके अकॉर्डिंग आप भी मतलब एलन के कट ऑफ के अनुसार बॉर्डर लाइन पर हो तो आप बॉर्डर लाइन पे मत मानो, आप 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर ऊपर नहीं मानो, क्योंकि इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। अब दिख रहा है उसके बाद कि 550, 580, 570 काफ़ी भीड़ है उसमें भी, मतलब कि अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। ऐसा मत मानो, आप इतना कम से कम तो 10 नंबर ऊपर जाओ ही। इससे कम अगर जाओगे उस दम बॉर्डर लाइन बिल्कुल वही नंबर मानोगे तो फिर आपको उस दिन प्रॉब्लम होगा जब रिजल्ट आएगा। मुझे पता चल गया कि मेरा नहीं हो रहा, तो मैं अब तैयारी में भी लगा हुआ ही था, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। लेकिन अब माइंड सेट 2 दिन के फुल डिप्रेस्ड माइंड के साथ अब वो सब छोड़कर अब आगे की पढ़ाई में लग चुका हूँ। बट मैं ये जर्नी 2025 बॉर्डर लाइन पे ही ख़त्म रह गया। मैं बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या रह गया। मतलब मैं मोस्टली स्टूडेंट 50% स्टूडेंट सिलेक्ट ना होते किस रीज़न, बॉर्डर लाइन की वजह से। बॉर्डर लाइन पर ही टक्कर वो रह जाते, बॉर्डर लाइन पे अपनी सांस तोड़ देते। मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा जो जहर है, सिल्ली मिस्टेक्स है। वो जहर जो पीता है वो यहीं रह जाता है। मैं क्लास में सर हमेशा बोलते थे कि जो सिल्ली मिस्टेक हो उसको कम करो कम करो। हम लोग ने भी कम करने की कोशिश की, बट एग्ज़ाम में जो ऐसा क्वेश्चन था उसके वजह से सिल्ली मिस्टेक में प्रेशर में कम नहीं हो पाया। मैं सच बताऊँ तो आज वो सिल्ली मिस्टेक इतना चुभ रहा कि कैसे वो मैं गलत कर दिया। मतलब एक क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन केमिस्ट्री में था, उसमें 3 से डिवाइड करना भूल गया मैं। अब मतलब इतना चुभ रहा कि कैसे मैं भूल सकता हूँ 3 से डिवाइड करना। जूलॉजी का 3 से 4 क्वेश्चन में, मतलब क्या बताऊँ। कोई अगर सही ऑप्शन आप मारो तो ओएमआर में गलत रंग आ जाए। पर सब ये प्रेशर गेम है, प्रेशर का खेल है, इसलिए सब बोलते हैं टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। बट वहाँ जाके फिर भी सिल्ली मिस्टेक हो ही जाता है। तो मैं यही बोलूँगा जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कर रहे हो तो करो। और जो सिल्ली मिस्टेक डेली हो रहा है उसे सिल्ली मिस्टेक मत मानो। चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 3 ऐड करना ही ना भूल गए, वो आप अपना मान लो कि नहीं कोई सब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कंसेप्ट लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, एट द एंड आपका जो कैलकुलेशन सही आंसर आना, तो कैलकुलेशन आप बहुत स्ट्रांग रखो। सिली मिस्टेक एकदम माइन्यूट करो, ना ही होने दो तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ो, ऑप्शन पूरा पढ़ो। इस मतलब अभी मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी बॉर्डर लाइन पे हूँ ना, जी रिजल्ट आएगा ना, अगर रैंक जो अगर थोड़ा ऊपर नीचे रह गया, थोड़ा नीचे रह गया हूँ, अगर बॉर्डर लाइन पे भी रह गया हूँ तो ना मुझे जो चुभेने वाला है भाई, केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल और एटम में कन्फ्यूज हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बस यही बोलेंगे कि अपने स्टडी जब कर रहे हो तो स्टडी माइंड को काम रखो, उसके आसपास अराउंड में रखो, ज़्यादा एक्सटर्नल थिंग मत लाने दो। इसी से सिली मिस्टेक होते हैं और होते चले जाते हैं, तो इसको कम से कम करो। यही जितना कोशिश करो सिली मिस्टेक ना होने दो, क्योंकि अगर ये रह जाएगा तो आप भी बॉर्डर लाइन पर ही सांस एक दिन ढूंढने वाले हो भाई। मैं रियलिटी बताऊँ, सिली मिस्टेक आप बहुत पढ़ लोगे, बहुत रिवाइज कर लोगे, बहुत कंसेप्ट सीख लोगे, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे जो, लेकिन अगर उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय सिली मिस्टेक पे काम नहीं करोगे तो फिर एंड एंड आप रोओगे। तो सिली मिस्टेक पे काम करो, सिली मिस्टेक ना होने दो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्लास में कंसेप्ट अच्छे से सीखो, फार्मूला याद रखो, माइंड में रखो। तो यही रिक्वेस्ट है। तो यही वीडियो कंप्लीट करना था। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अभी से ही देना शुरू करो, एनालाइज करना शुरू कर दो। अनप्रिडिक्टेबल पेपर जैसे पीडब्ल्यू और अदर इंस्टीट्यूट ला रहे हैं वो सब पेपर देना शुरू करोगे। अनप्रिडिक्टेबल पेपर देना बहुत ज़रूरी, लाइक जूलॉजी बहुत हार्ड हो गया तो बॉटनी बहुत ईजी, फिजिक्स बहुत ईजी तो केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, कुछ इस टाइप का पेपर। और पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। 2.5 घंटे से आप ऊपर आप मान रहे हो कि 3 घंटे का पेपर है, हो रहा तो नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। जब आप जाओगे एग्जामिनर हॉल जाओगे, एग्जामिनर आपका आधा घंटा अच्छे से लेगा,
अच्छे से एक आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट आप मान लो, ज़रूर ही ज़रूर मान लो। और आप इसमें आधा घंटा आपका जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ अढ़ाई घंटे में पेपर करना शुरू कर दो। अगर आप टेस्ट दो तो अढ़ाई घंटे मान के दो। अभी अगर 3 घंटे ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अभी ले सकते हो, बहुत टाइम है, 10 महीने 11 महीने टाइम है। लेकिन अभी बीच में जब जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करना, जैन से फैब से जब टेस्ट देना शुरू करना, तो अढ़ाई घंटे ही लेना। अभी आप पे एक्यूरेसी एंड स्पीड पे जैसे काम करना कर लो, लेकिन बाद में आपको मतलब वही काम करना पड़ेगा। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए भाई, बहुत कंपटीशन है। बॉर्डर लाइन पेन मत रहना, जो पेन है वो पेन की फिर से भी ठीक ना हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, टेक केयर, बाय।